श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो संयोग नहीं होता, वो अकारण नहीं होता, वो बिना उद्देश्य के नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो किसी ना किसी बड़े हित के लिए ही होता है, चाहे वो हमें उस क्षण समझ आए या नहीं। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव, मोड़, अंधेरी सुरंगों और अचानक खुलते उजालों से भरी एक यात्रा है। कई बार ये हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। रास्ते बंद लगते हैं, उम्मीदें टूटती हुई महसूस होती हैं, दिल भारी हो जाता है, मन सवालों से भर जाता है। क्यों? हम सोचते हैं, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेरी ही परीक्षा क्यों? लेकिन यही वो क्षण होता है जहां से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। क्योंकि जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तब हम ईश्वर को नहीं खोजते, हम अपने भीतर नहीं झांकते, हम जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते। मुश्किलें हमें रोकती नहीं, वे हमें जगाती हैं। जब एक सपना टूटता है तो दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द। ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान ही टूट गई हो। हम उस सपने में अपना भविष्य देखते थे, अपनी खुशियां देखते थे, अपने सम्मान की छवि देखते थे। और जब वो सपना बिखरता है तो केवल एक कल्पना नहीं टूटती, हमारा अहंकार भी टूटता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटन में एक निर्माण छिपा होता है, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदि एक सपना टूटा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी क्षमता समाप्त हो गई। इसका अर्थ ये है कि जीवन तुम्हें एक बड़ा सपना देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी हम छोटे सपनों से चिपके रहते हैं और ईश्वर हमें उनसे मुक्त करने के लिए उन्हें हमसे दूर कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन संभव है तुम्हें एक सीमित भविष्य से बचा लिया गया हो। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो दिल रोता है, यादें पीछा करती हैं, हर जगह उसकी झलक दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में खत्म हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को कमजोर करे वो रिश्ता नहीं, बंधन है। जो रिश्ता तुम्हें गिराए वो प्रेम नहीं, परीक्षा है। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए निकाल देता है क्योंकि वे हमारे भविष्य की ऊंचाइयों के साथ मेल नहीं खाते। तुम उस व्यक्ति को खोने का शोक मना रहे हो, लेकिन शायद ईश्वर तुम्हें ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारी आत्मा को समझेंगे, तुम्हारे संघर्ष को सम्मान देंगे और तुम्हारी सफलता में सच्चे दिल से खुश होंगे। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो हम पछताते हैं, हम सोचते हैं काश। लेकिन जीवन काश पर नहीं चलता, जीवन विश्वास पर चलता है। हे अर्जुन, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये केवल सांत्वना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वो दो विकल्पों के सामने खड़ा होता है, या तो वो रोता रहे या उड़ना सीख ले। घोंसला उसका घर था, उसकी सुरक्षा थी, उसका आराम था, लेकिन घोंसले टूटे बिना पंखों की असली ताकत का पता नहीं चलता। तुम्हारा सुरक्षित क्षेत्र जब टूटता है तभी तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। कोयला धरती की गहराइयों में दबा रहता है, अंधेरा, दबाव, अकेलापन सब सहता है, लेकिन वही कोयला जब वर्षों तक दबाव झेलता है तब हीरा बनता है। हीरा बनने की प्रक्रिया आरामदायक नहीं होती, लेकिन परिणाम अमूल्य होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाव में डालता है तो वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। जब रात सबसे गहरी होती है तो अक्सर मन कहता है अब उजाला नहीं आएगा, लेकिन प्रकृति का नियम है, सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। अंधेरा स्थायी नहीं है, दर्द स्थायी नहीं है, असफलता स्थायी नहीं है, लेकिन जो तुम इन सब के बीच बनते हो वो स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से बड़ा तुम्हारा दृष्टिकोण है, घटना से बड़ी तुम्हारी प्रतिक्रिया है। यदि तुम हर घटना में शिक्षा खोजोगे तो जीवन तुम्हारा गुरु बन जाएगा। यदि तुम हर घटना में शिकायत खोजोगे तो जीवन तुम्हारी सजा बन जाएगा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए हो रहा है जो तुम बन सकते हो, लेकिन अभी बने नहीं हो। कभी रुककर खुद से पूछो, क्या मैं इस कठिनाई से भाग रहा हूं या मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि समझ से शक्ति आती है, स्वीकार से शांति आती है और विश्वास से चमत्कार होते हैं। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है।
तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है तुम अभी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक तुम्हें परीक्षा नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो घबराना मत। याद रखना, हो सकता है ये अंत नहीं, तुम्हारी असली शुरुआत हो सकता है ये हार नहीं, तुम्हारे अहंकार की मुक्ति हो सकता है ये नुकसान नहीं, तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जो होता है वो व्यर्थ नहीं होता। जो टूटता है वो सिखाता है, जो छिनता है वो जगह बनाता है, और जो आता है वो तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने आता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर संघर्ष देखा जा रहा है, तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है, और तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अंधेरे से मत डरो, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हें रोशनी की कीमत सिखाएगा। और याद रखना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, जीवन को सुंदर बनाना पड़ता है, और उसे सुंदर बनाने का काम परिस्थितियां नहीं करती, हमारा दृष्टिकोण करता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वे खुश होंगे, जब पैसा आ जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब सही लोग मिलेंगे तब मन शांत होगा, जब समस्याएं खत्म होंगी तब जीवन सुंदर लगेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सुंदरता समस्याओं के खत्म होने से नहीं, समस्याओं के बीच मुस्कुराने से आती है। प्रार्थना, नम्रता, त्याग और प्रेम ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन को बदलने वाले सिद्धांत हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम ईश्वर को नहीं बदलते, तुम अपने भीतर के भय को बदलते हो। जब तुम नम्र होते हो तो तुम दूसरों के आगे नहीं झुकते, तुम अपने अहंकार को शांत करते हो। जब तुम त्याग करते हो तो तुम कुछ खोते नहीं, तुम अपने मन को हल्का करते हो। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को चंगा करते हो। ये संसार नश्वर है, यहाँ सब बदलने वाला है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन एक चीज जो स्थायी है वो है तुम्हारे कर्म। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। इसलिए चिंता छोड़ो। चिंता क्या है? चिंता भविष्य का वो डर है जो अभी आया ही नहीं। चिंता उस समस्या के लिए रोना है जो अभी पैदा ही नहीं हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर समय बर्बाद करना मूर्खता है। तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने आज के कर्म को नियंत्रित कर सकते हो, और आज का सही कर्म ही कल का सही परिणाम बनाता है। चिंता करने से मन उलझता है, मन उलझेगा तो निर्णय गलत होंगे, निर्णय गलत होंगे तो परिणाम भी गलत होंगे, और फिर हम कहेंगे मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, दृष्टिकोण कमजोर होता है। तुम उसी चीज को खोने से डरते हो जो शायद कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम रिश्तों से चिपके रहते हो, तुम अवसरों से चिपके रहते हो, तुम उम्मीदों से चिपके रहते हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। तो फिर डर किस बात का? अगर कोई चीज छिन रही है तो संभव है वो तुम्हारी नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति दूर जा रहा है तो संभव है वो तुम्हारे जीवन की कहानी का स्थायी पात्र नहीं था। हम अक्सर भविष्य को लेकर इतने भयभीत हो जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हर नई सुबह एक उपहार है, हर नई सुबह एक अवसर है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम जागते ही चिंता शुरू कर देते हैं। आज क्या होगा? अगर ये गलत हो गया तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? ये अगर ही हमारे मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। विश्वास का अर्थ है, जो भी होगा वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा, भले अभी मुझे समझ ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को नियंत्रण में लेने की कोशिश मत करो, जीवन के साथ चलना सीखो। तुम नदी को धक्का देकर तेज नहीं बहा सकते, तुम सूरज को जल्दी नहीं उगा सकते, तुम बीज को खींचकर पेड़ नहीं बना सकते। हर चीज का समय होता है। धैर्य विश्वास की परीक्षा है। जब कुछ अच्छा होने में देर लगती है तो मन अधीर हो जाता है, लेकिन याद रखो, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। ईश्वर कभी तुम्हें देर से देता है ताकि जब दे तो तुम उसकी कीमत समझ सको। हम अक्सर तुलना करते हैं, उसके पास इतना है, वो मुझसे आगे निकल गया। लेकिन क्या तुम जानते हो
कि उसके संघर्ष क्या थे, उसकी रातें कैसी थीं, उसकी प्रार्थनाएं कितनी गहरी थीं। तुलना चिंता को जन्म देती है, कृतज्ञता शांति को जन्म देती है। जो तुम्हारे पास है वो किसी और की प्रार्थना हो सकता है। तुम जिसे कम समझ रहे हो वो किसी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है समस्या आएगी लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। विश्वास का अर्थ है अंधेरा होगा लेकिन मैं रोशनी की प्रतीक्षा करूंगा। विश्वास का अर्थ है लोग छोड़ेंगे लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। जब मन बहुत बेचैन हो तो एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं हूं। विश्वास भविष्य की कल्पना है। विश्वास ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। तुम एक अध्याय देखकर किताब का निष्कर्ष मत निकालो। हो सकता है यह अध्याय कठिन हो सकता है इसमें आंसू हो, लेकिन आगे के पन्नों में तुम्हारी जीत लिखी हो। हर तूफान हमेशा के लिए नहीं आता। हर बारिश के बाद आसमान साफ होता है। तुम्हें केवल एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना है। जब मन डगमगाए तो याद करो, अब तक जितनी भी कठिनाइयां आईं तुम उनसे निकल ही गए। तुम पहले भी टूटे लेकिन उठे भी। तुम पहले भी रोए लेकिन मुस्कुराए भी। तो अब क्यों नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो। आज जो कर सकते हो उसे पूरे मन से करो, क्योंकि आज का सही कदम कल की चिंता को मिटा देता है। विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे में भी तुम्हें चलने की हिम्मत देती है। और याद रखो, अगर जीवन तुम्हें रोक रहा है तो संभव है वो तुम्हें बचा रहा हो। अगर जीवन तुम्हें धीमा कर रहा है तो संभव है वो तुम्हें गिरने से रोक रहा हो। अगर जीवन तुम्हें इंतजार करा रहा है तो संभव है वो तुम्हें बेहतर के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए चिंता मत करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि जो बीत गया वो शिक्षा था, जो आ रहा है वो अवसर है, और जो तुम्हारे साथ है वो ईश्वर की योजना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है, और जैसा संग चुनता है वैसी ही उसकी दिशा बन जाती है। जीवन की धारा को मोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि संगति और विचारों में छिपी होती है। एक छोटी सी बूंद का उदाहरण लो। वही बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो भाप बनकर उड़ जाती है। वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती सी चमकने लगती है। वही बूंद यदि गंदे जल में गिर जाए तो अपना अस्तित्व खो देती है। बूंद नहीं बदलती, स्थान बदलता है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। इंसान भी बूंद की तरह है। उसकी क्षमता, उसका मूल स्वभाव, उसकी आत्मा, ये सब ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। लेकिन वो किसके साथ बैठता है, किसकी बातें सुनता है, किससे प्रेरणा लेता है, किसके विचारों को अपने मन में जगह देता है, यही तय करता है कि वो ऊंचाइयों तक जाएगा या नीचे गिर जाएगा। संगति केवल लोगों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। अगर तुम दिन भर शिकायत सुनोगे तो शिकायत करना सीखोगे। अगर तुम दिन भर मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो मेहनत तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम सकारात्मक विचारों को अपनाओगे तो तुम्हारा मन भी उजाला फैलाएगा। कई लोग पूछते हैं, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे? पर वे ये नहीं देखते कि उनका समय किन लोगों के साथ बीत रहा है। जो लोग लक्ष्यहीन हैं वे तुम्हें भी लक्ष्य से भटका देंगे। जो लोग हर समय डर में जीते हैं वे तुम्हारे अंदर भी डर भर देंगे। संगति धीरे धीरे असर करती है। जैसे लोहे को जंग एक ही दिन में नहीं लगती, वैसे ही बुरी संगति भी एक ही दिन में जीवन नहीं बिगाड़ती, लेकिन समय के साथ उसका असर गहरा होता जाता है। अच्छी संगति केवल प्रेरणा नहीं देती, वो दृष्टिकोण बदल देती है। जब तुम किसी महान व्यक्ति के साथ समय बिताते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि सीमाएं वास्तव में तुम्हारे मन की बनाई हुई हैं। एक विद्यार्थी अगर आलसी साथियों के साथ रहेगा तो पढ़ाई बोझ लगेगी, लेकिन वही विद्यार्थी यदि परिश्रमी साथियों के बीच रहेगा तो पढ़ाई प्रेरणा बन जाएगी। यही कारण है कि संत, गुरु और महापुरुष सदैव सत्संग पर जोर देते हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति। ऐसे लोगों की संगति जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता का एहसास कराएं। बुरी संगति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो पहले तुम्हारी सोच को बदलती है,
फिर तुम्हारे निर्णय बदलती है और अंत में तुम्हारा भविष्य बदल देती है। याद रखो, अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, तो एक दिन तुम भी वही करने लगोगे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हर परिस्थिति में अवसर खोजते हैं, तो तुम भी मुश्किलों में संभावना देखना सीख जाओगे। मनुष्य का चरित्र उसके मित्रों से पहचाना जाता है। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी भलाई सोचते हैं, तो समझो तुम्हारी संगति श्रेष्ठ है। कई बार हम भावनाओं में आकर गलत संग चुन लेते हैं। शुरुआत में वो अच्छा लगता है, हंसी, मनोरंजन, आसान रास्ते, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी ऊर्जा, समय और लक्ष्य सब छीन लेता है। अच्छी संगति कठिन लग सकती है क्योंकि वो तुम्हें अनुशासन सिखाती है, वो तुम्हारी कमियां दिखाती है, लेकिन वही कमियां सुधार कर तुम्हें मजबूत बनाती है। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर भाग्य नहीं, संगति और सोच का होता है। अगर तुम ऊंचा उड़ना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो आकाश की बात करते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो जमीन पर रेंगने में ही संतुष्ट हैं। संगति का प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम बदल रहे हैं। हमारी भाषा बदलती है, आदतें बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और एक दिन पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए स्वयं से प्रश्न करो, क्या मेरी संगति मुझे आगे बढ़ा रही है? क्या जिन लोगों के साथ मैं समय बिताता हूं वे मेरे सपनों को मजबूत करते हैं या कमजोर? अगर उत्तर नकारात्मक हो तो साहस रखो। दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करो और सही दिशा दो। मन जहां जाएगा, जीवन वहीं जाएगा। अच्छी संगति तुम्हें धैर्य सिखाती है, बुरी संगति तुम्हें अधीर बनाती है। अच्छी संगति तुम्हें कर्म योगी बनाती है, बुरी संगति तुम्हें बहानों का आदी बना देती है। अच्छी संगति में समय बिताना कभी व्यर्थ नहीं जाता, वहां एक वाक्य भी जीवन बदल सकता है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया बनाती है और तुम्हारी संगति तुम्हारी सोच बनाती है। अगर तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी संगति को चुनो, क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जिसके साथ वो सबसे अधिक समय बिताता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। वे खून से नहीं, विश्वास से जुड़ते हैं। प्रेम, सम्मान और सच्चाई, यही 3 स्तंभ हैं जिन पर हर मजबूत रिश्ता खड़ा रहता है। 1. रिश्तों की नींव, विश्वास। विश्वास वो अदृश्य धागा है जो 2 दिलों को जोड़ता है। अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, पर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप अपना दिल उसके हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए सोच समझकर भरोसा करें, लेकिन एक बार भरोसा कर लिया तो शक की दीवारें खड़ी मत कीजिए। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला कभी गलती नहीं करेगा। विश्वास का अर्थ है गलती होने पर भी साथ न छोड़ना। 2. आत्मसम्मान, रिश्तों से भी बड़ा सत्य। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई रिश्ता बार बार आपको छोटा महसूस कराए, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे, आपकी मेहनत की कदर न करे, तो उस रिश्ते पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। आत्मसम्मान कहता है मुझे अपमान की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। 3. हर किसी को खुश करना संभव नहीं। जीवन का एक कठोर सत्य है, आप चाहे जितना अच्छा कर लें, सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपकी अच्छाई में भी कमी ढूंढ लेंगे, कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। इसलिए खुद को बदलने की बजाय खुद को समझना सीखिए। जो आपको सच्चे मन से चाहता है वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको समझेगा। 4. सच्चाई की ताकत। सच बोलना आसान नहीं होता। सच कभी कभी रिश्तों को हिला देता है, लेकिन झूठ उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। सच्चाई कभी तत्काल लाभ नहीं देती, पर अंत में वही सम्मान दिलाती है। यदि आपके शब्दों में सच्चाई है और इरादों में साफ गोई, तो देर से ही सही लोग आपकी कद्र करना सीखेंगे। 5. रिश्तों में संतुलन। हर रिश्ता त्याग मांगता है, लेकिन एक तरफा त्याग रिश्ते को बोझ बना देता है। यदि आप ही हमेशा समझौता करें, आप ही हमेशा माफी मांगे, आप ही हमेशा झुकें, तो एक दिन आप भीतर से टूट जाएंगे। रिश्ता वही सच्चा है जिसमें दोनों बराबरी से प्रयास करें।
6. दूरी और निकटता का सच। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ दूर रहकर दिल के बेहद करीब होते हैं। रिश्तों की गहराई दूरी से नहीं, भावना से तय होती है। कभी कभी समय हमें सिखाता है कि कौन केवल साथ था और कौन वास्तव में हमारा था। 7. अपेक्षाएं और वास्तविकता। अत्यधिक अपेक्षाएं अक्सर दुख का कारण बनती हैं। जब हम किसी से बहुत अधिक उम्मीदें बांध लेते हैं तो छोटी सी कमी भी बड़ी चोट बन जाती है। रिश्तों को सांस लेने दें, उन्हें शर्तों में मत बांधिए। 8. मौन की शक्ति। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन सबसे मजबूत उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शांति खो देता है। जो सही समय पर चुप रहना जानता है वही भीतर से मजबूत होता है। 9. क्षमा का महत्व। रिश्तों में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप भूल जाएं, क्षमा का अर्थ है आप अपने मन का बोझ उतार दें। 10. सच्चे और असली लोगों की पहचान। जब आप सफल होते हैं तो बहुत लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप संघर्ष में होते हैं तब जो आपके साथ खड़ा रहे वही आपका अपना है। समय सबसे बड़ा परीक्षक है, वही बताता है कि कौन दिखावे का था और कौन सच्चा। अंतिम संदेश। रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन आत्मसम्मान जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कभी भी किसी को खुश करने के लिए खुद को मत खोइए। सच्चाई के साथ जियो, सम्मान के साथ जियो और प्रेम के साथ जियो। जो आपका है वो रहेगा, जो नहीं है उसे जाने दीजिए, क्योंकि अंत में आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपका सत्य ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुख, ये शब्द छोटा है लेकिन इसका अनुभव बहुत गहरा होता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी दुख से गुजरता है। कोई उसे छिपा लेता है, कोई उसे स्वीकार कर लेता है और कोई उससे भागने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुख से कोई बच नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख शत्रु नहीं है, वो शिक्षक है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम लापरवाह हो जाते हैं। हम लोगों की कद्र कम करने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही दुख दस्तक देता है हमें एहसास होता है कि जीवन कितना अनिश्चित है। दुख हमें झकझोरता है, दुख हमें जगाता है, दुख हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब समझ आता है कि उसकी मौजूदगी कितनी कीमती थी। जब असफलता मिलती है तब समझ आता है कि सफलता कितनी मेहनत मांगती है। जब अकेलापन घेरता है तब समझ आता है कि साथ कितना बड़ा आशीर्वाद है। दुख हमें सिखाता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल सुख का साथी था। सुख में सब साथ होते हैं, दुख में केवल सच्चे लोग रह जाते हैं, और यही दुख का पहला उपहार है, पहचान। दुख हमें सच्चे और झूठे के बीच फर्क करना सिखाता है। दुख हमें यह दिखाता है कि हमारी उम्मीदें कहाँ गलत थीं। दुख हमें यह समझाता है कि दुनिया हमारी इच्छा से नहीं चलती। लेकिन दुख केवल बाहर की दुनिया नहीं बदलता, वो हमें भीतर से भी बदल देता है। जब दिल टूटता है तब अहंकार भी टूटता है। जब सपने बिखरते हैं तब भ्रम भी बिखरते हैं, और जब भ्रम टूटते हैं तब सच्चाई दिखाई देने लगती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय कभी रुकता नहीं, वो किसी के लिए धीमा नहीं होता, किसी के लिए तेज नहीं होता। जब हम दुख में होते हैं तो समय बहुत लंबा लगता है, हर दिन भारी लगता है, हर रात अनंत लगती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही दुख एक कहानी बन जाता है। जिस दर्द ने कभी हमें तोड़ दिया था वो एक दिन हमारी ताकत का हिस्सा बन जाता है। समय हमें सिखाता है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। न अत्यधिक खुशी स्थायी है, न गहरा दुख। हर चीज बदलती है। हम अक्सर अतीत में अटके रहते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो पल वापस आ जाए। लेकिन अतीत एक बंद दरवाजा है, तुम जितना भी उसे खटखटाओ वो नहीं खुलेगा। और भविष्य, वो अभी आया ही नहीं, फिर भी हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे कीमती केवल वर्तमान है। रेत की घड़ी को देखो, ऊपर की रेत भविष्य है, नीचे की रेत अतीत है, लेकिन जो रेत गिर रही है वही वर्तमान है, वही जीवन है। अगर तुम हर पल को चिंता में जियोगे तो जीवन बीत जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम अक्सर सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सब ठीक कभी पूरी तरह नहीं होता। जीवन समस्याओं का नाम नहीं है, जीवन अनुभवों का नाम है। खुशी एक मंजिल नहीं है, खुशी एक तरीका है। अगर तुमने अभी मुस्कुराना नहीं सीखा तो सफलता मिलने पर भी तुम खुश नहीं रहोगे। दुख हमें मजबूत बनाता है अगर हम उससे सीख लें, लेकिन अगर हम केवल शिकायत करें
तो दुख हमें कड़वा बना देता है। फैसला हमारा है, दुख हमें तोड़ेगा या तराशेगा। समय हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उस समय लगती है। जिस बात पर हमने रातें रो रो कर बिताई, कुछ समय बाद वही बात हमें छोटी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि समय हमारी भावनाओं की तीव्रता को संतुलित कर देता है। वर्तमान का मूल्य समझो। जब तुम किसी के साथ बैठते हो तो केवल शरीर से नहीं, मन से भी उपस्थित रहो। जब तुम खाना खाते हो तो केवल पेट भरने के लिए नहीं, कृतज्ञता सिखाओ। जब तुम काम करते हो तो केवल परिणाम के लिए नहीं, पूरी निष्ठा से करो। वर्तमान में जीना ही शांति का मार्ग है। दुख का दूसरा उपहार है गहराई। जो व्यक्ति कभी नहीं टूटा वो कभी गहरा नहीं हुआ। जो कभी नहीं रोया वो किसी के आंसू की कीमत नहीं समझ सकता। जो कभी अकेला नहीं हुआ वो साथ का महत्व नहीं जान सकता। इसलिए अपने दुख से घृणा मत करो, उसे समझो, उसे स्वीकारो, उससे सीखो। एक दिन वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि जिस पल को तुमने अभिशाप समझा था वही तुम्हारे जीवन का मोड़ था। समय का सम्मान करो। समय को केवल पैसे में मत मापो, समय को अनुभवों में मापो। तुमने किसके साथ हंसा, किसे माफ किया, किसकी मदद की, यही तुम्हारे जीवन की असली कमाई है। दुख हमें धीमा करता है। धीमा होकर हम सोचते हैं, सोचकर हम समझते हैं, समझकर हम बदलते हैं और बदलकर हम बढ़ते हैं। इसलिए जब अगली बार दुख आए तो उससे भागना मत, खुद से पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है। और जब समय कठिन हो तो याद रखो ये भी बीत जाएगा। न सुख स्थायी है न दुख, स्थायी केवल तुम्हारी आत्मा है। वर्तमान को गले लगाओ, समय का सम्मान करो, दुख से सीखो, क्योंकि यही तीन बातें तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। और जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जीवन का अंतिम प्रश्न क्या है? धन, सफलता, प्रतिष्ठा या कुछ और? मनुष्य जन्म से ही खोज में है। वह बाहर खोजता है, वस्तुओं में, लोगों में, उपलब्धियों में। लेकिन जो खोज वह कर रहा है उसका उत्तर बाहर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। आत्मज्ञान ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं। हम कहते हैं मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हूं। लेकिन क्या ये मैं केवल शरीर है? शरीर बदलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। हर 7 साल में शरीर की कोशिकाएं तक बदल जाती हैं। फिर भी मैं वही रहता हूं। तो असली मैं कौन है? वह चेतना जो देख रही है, वह साक्षी जो अनुभव कर रहा है। जब तुम दुखी होते हो तो तुम कहते हो मुझे दुख हो रहा है। इसका अर्थ है कि दुख तुम नहीं हो, तुम दुख को अनुभव कर रहे हो। जब तुम खुश होते हो तब भी तुम कहते हो मैं खुश हूं। इसका अर्थ है कि खुशी भी स्थायी तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब भावनाओं का साक्षी है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अपने को भावनाओं, विचारों और शरीर से अलग देखना। जब मन में क्रोध आता है तो उसे पकड़कर मत बैठो, बस देखो क्रोध आ रहा है। जब ईर्ष्या आए देखो ईर्ष्या आ रही है। जब भय आए देखो भय उपस्थित है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन साक्षी बना तुम स्थिर रहते हो। समर्पण ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना। हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो। लेकिन क्या कभी सब कुछ पूरी तरह हमारे अनुसार हुआ है? जब अपेक्षाएं टूटती हैं तब मन टूटता है। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम ही सबके नियंता हैं। समर्पण का अर्थ है जो मेरे नियंत्रण में है उसे पूरी निष्ठा से करना। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना। यह कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। जब किसान बीज बोता है वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं। वह प्रयास करता है और परिणाम को प्रकृति पर छोड़ देता है। यही कर्म योग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
जब तुम परिणाम से चिपक जाते हो तो भय पैदा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब तुम केवल कर्म पर ध्यान देते हो तो मन हल्का हो जाता है। समर्पण का दूसरा अर्थ है अहंकार का त्याग। अहंकार कहता है मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा है। सूर्य उगता है, हवा चलती है, पृथ्वी घूमती है। क्या यह सब हमारे कारण हो रहा है? नहीं। फिर भी हम अपने छोटे छोटे कार्यों पर इतना गर्व कर लेते हैं मानो पूरा ब्रह्मांड हमारे इशारे पर चल रहा हो। जब अहंकार टूटता है तब विनम्रता जन्म लेती है और विनम्रता से शांति आती है। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? सब कुछ अस्थाई है। शरीर अस्थाई है, संपत्ति अस्थाई है, रिश्ते भी अस्थाई रूप में बदलते रहते हैं। फिर क्या स्थायी है? चेतना, आत्मा। जब मृत्यु आती है तो शरीर समाप्त होता है, लेकिन क्या चेतना समाप्त हो जाती है? गीता का संदेश है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं। यदि यह समझ आ जाए तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। डर किस बात का? जो असली मैं हूं वह तो अजर अमर है। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागना है। जागना, अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानना। जब आत्मज्ञान आता है तो तुलना खत्म हो जाती है। तुम किसी से कम नहीं, किसी से अधिक नहीं, तुम बस हो। जब समर्पण आता है तो संघर्ष कम हो जाता है। तुम बहाव में जीते हो। जैसे नदी बहती है वह हर मोड़ को स्वीकार करती है। पत्थर आए तो रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आएंगी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान और समर्पण समझ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। न अधिक उत्साह में बहता है, न अधिक दुख में डूबता है। वह जानता है सब बदल रहा है और वह स्वयं उस परिवर्तन का साक्षी है। अंत में जब जीवन की संध्या आएगी तब न तुम्हारे बैंक बैलेंस का महत्व होगा, न तुम्हारी प्रसिद्धि का। महत्व होगा क्या तुमने प्रेम किया, क्या तुमने क्षमा किया, क्या तुमने सत्य के अनुसार जीवन जिया। आत्मज्ञान तुम्हें भीतर से मुक्त करता है, समर्पण तुम्हें हल्का करता है और अंतिम सत्य तुम्हें निडर बनाता है। यही जीवन की पूर्णता है। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन एक संघर्ष नहीं, एक यात्रा बन जाता है। एक पवित्र यात्रा, बाहरी उपलब्धियों से भीतर की शांति तक। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई भी उम्मीद न होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या न करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़ा गुण होता है। वरना जिस जिस को सहना आता है उसको कहना भी आता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। मेहनत तुम्हारी वह छाप है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी होती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स से हम अपने जीवन में बड़े बदलाव और उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उम्र ठहर नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने का हौसला हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। न थके हैं न हारे हैं, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है।
नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक वे तुम्हारी कहानी लिखें, तब तक तुम अपनी मंजिल की ओर चलते रहो। रास्ते तुम्हें मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है, तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठकर आसमान मत देखो, पंख खोलो। यह जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलें, इरादे नहीं। सफल होने से पहले असफल होना बहुत जरूरी है। जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन हो जाता है। खुद पर भरोसा करना सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे बढ़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह तय करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य सोच से लिखेंगे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर उठूंगा और चलता रहूंगा। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासी की वजहें बहुत हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे अगर तुम लगातार खुशियों की तलाश में रहोगे। तुम कभी नहीं पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी खोजता है, ज्ञानी बिना कुछ किए ही उसे पा लेता है। उतार चढ़ाव, जीत हार, खुशी गम, यही सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। किसी और को खुश करने के प्रयास का परिणाम ही खुशी है। सारी खुशी या दुख इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लीजिए। 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाइए। 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाइए। और यदि जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद कीजिए। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी से जीना, अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छे दोस्त, यही खुशी है। जिंदगी हमेशा दर्द लेकर आएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस दर्द से खुशी पैदा करें। खुशी का रहस्य यह नहीं कि जो तुम्हें पसंद है उसे पाओ, बल्कि यह है कि जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकेंगे। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेना है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को कभी न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं।
जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम में है जिसे लोग कहते हैं कि यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश ना हो। अपने साथियों द्वारा सराहा जाना और यह महसूस करना कि आपका होना उनके सुख में इजाफा करता है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई हो, पर वहां एक छोटा सा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, पर दुख को कुछ सुखद रूप